हमारे बाजोड़ को बफर जोन बनाया गया है लड़ाई के लिए। बाजोड़ के लोग इंतहाई पुरअमन लोग हैं जी। और हम चीख रहे थे कि हम पुरअमन लोग हैं, खुदा के लिए हमें माफ़ करे। वज़ीर आला ने कोई 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी सूरत वहाँ पे ऑपरेशन नहीं इनको इजाज़त देंगे। वज़ीर आला के बयानात कुछ और होते हैं, वो करते कुछ और हैं। हमारे लोगों का जो भी रद्द-ए-अमल है वो जमहूरी है, आईनी है और कानूनी है। अभी भी जो बाहर से लोग आए हैं, इसमें 80% लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से आए हैं। जूते के पॉलिश से लेकर बालों की शैम्पू तक हर चीज़ में टैक्स देते हैं। और बाजोड़ की आवाम आपको देख रही है और ऑपरेशन का शुरुआत जो है उसकी वो हो गई है, तो बाजोड़ के आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, पुख्तनख्वा में ख़ासकर बाजोड़ में इस वक्त दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है वो उरूज पे है और सूबाई हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ऑपरेशन सरबखाफ के बाकायदा तौर पे इजाज़त भी दे दी है। उसके हवाले से बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बाजोड़ से मारूफ सियासी शख्सियत अखुंज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है, आपके ख़्याल में ये बाजोड़ के लोगों के लिए या पुख्तनख्वा के लोगों के लिए बेहतरीन फ़ैसला होगा, या ये फ़ैसला जो है ये कोई नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये फैसला तो अब नहीं हुआ है, ये फैसला तो 2021 में हुआ था। जी। बाजोड़ के लोग इंतहाई पुरअमन लोग हैं। जी। हमारे बाजोड़ को बफर जोन बनाया गया है लड़ाई के लिए। अगर आप बाजोड़ की जोराफिया को देख ले तो हमारे एक तरफ लोअर दिर है, इसमें भी मुकम्मल तौर पे अमन है। हमारी दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो मोमंदी एजेंसी है, जो हमारी तरह साबिक पाटा है, वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे अमन है। जी। हमारे आगे जो एरिया है मलखंड एजेंसी, वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे अमन है। और पीछे हमारा अफगानिस्तान का एरिया है कुन्नड़, वहाँ कुनाड़ा। पे भी मुकम्मल तौर पे अमन है। जी। ये हमारा इलाका बफर जोन बनाया गया था जी। और हम चीख रहे थे कि हम पुरअमन लोग हैं, खुदा के लिए हमें माफ़ करे, ये लड़ाई किसी और जगह मुंतकिल करे। सबसे पहले तो अच्छी पॉलिसी ये है कि ये अपना अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त करे और पूरे मुल्क से ये दहशतगर्दी का खात्मा करे जी। और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करे। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं, ये मुल्क के लिए या रियासत के लिए जी। ज़रूरी है, जी। तो फिर जहाँ भी आप लोग करना चाहे तो वहाँ पे आप लोग इसको करें। हम्म। लेकिन हमारे नहीं माना गया। जी। अब वहाँ पे वो लोग मैच खेल रहे हैं जिस तरह के लोग टूर्नामेंट से पहले डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे लड़ना है गेम, वो अपनी लिए जगह जो है वो उसकी पिंडी सिलेक्शन करते स्टेडियम हैं। पे करेंगे या लाहौर पे करेंगे। इस तरह का हमारे लिए ये इस जगह का हमारे बाजोड़ का इंतखाब किया था कि सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि एक मैच जो है वो खेला जा रहा है, वो भी आपकी बात अपनी जगह ठीक है और इसमें हो सकता है कि लोगों का नुकसान भी हो। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वहाँ पे, वज़ीर आला ने कोई 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी सूरत वहाँ पे ऑपरेशन नहीं इनको इजाज़त देंगे, लेकिन आज ही फैसला आ गया और ऑपरेशन हो रहा है। वज़ीर आला के बयानात कुछ और होते हैं, वो करते कुछ और हैं। वो पहले से बताते हैं कि आप लोग जो कहेंगे मैं करूँगा। मैं जिस तरह के बयानात दे दूँ वो इस आप लोगों का इसका नोटिस नहीं लेना है। तो वो तो हमेशा ऐसा ही करता है। चाहे वो तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करते हैं तो वो पहले से बयानात देते हैं कि हम कपन सर पे बांध के बांध के यहाँ। निकलेंगे और हम बंदूक उठा के जाएंगे और हम लोगों को मार देंगे। तो इसका नुकसान किसको होता है, फ़ायदा किसको होता है? आप खुद सोच ले। तो ये तो इसका काम है कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। करते कुछ और है। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो पब्लिक है, इस वक्त बाजोड़ के जो लोग हैं वो सख्त रद्दअमल भी पेश कर रहे हैं, गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अवाम है इसको किस तरह टैकल किया जाए, या फ़ौज और अवाम के जो दरमियान जो इत्तेमाद है उसको किस तरह जो है वो कोई उसका कोई तरीका निकाला जाए? देखिए जी, हमारे लोगों का जो भी रद्द-अमल है वो जमहूरी है, आईनी है और कानूनी है। हम समझते हैं कि हम अगर आईन और कानून के अंदर रह के अपना रद्द-अमल देंगे तो इसका हमें फ़ायदा होगा। हम्म। अगर हम आईन और कानून से हट के रद्द-अमल देंगे तो इसका हमें मज़ीद नुकसान होगा। हम्म। तो हमारे लोगों का जो रद्द-अमल है वो ये है कि हम एहतजाज करते हैं। हमने बार-बार अमन पासूनी किए हैं, हमने जी। एहतजाजी किए हैं
اب ہم نے تمام ہماری جو پختون لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہے جی اس پہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے، ہم سیاسی پارٹیوں میں ہے، تو یا آپ لوگ ہمارا ساتھ دے دیں اور یا یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو باچا خان مرکز میں ایک جرگہ ہوا، پھر اس میں کل ایک میٹنگ ہوا، اور 30 تاریخ کو دوسرا میٹنگ ہوگا جس میں اسلام آباد کے لیے امن احتجاج کا اعلان ہوگا اور مارچ کا اعلان ہوگا۔ تو ہمارا جو رد عمل ہے وہ جمہوری ہے، آئینی ہے، اور ہم اپنے پختون جو لیڈرشپ ہے، سراج الحق صاحب ہے، اسپندیار ولی خان ہے، آفتاب شرفو خان ہے، محمود خان اچکزئی ہے، مولانا فضل رحمان ہے، گورنر فیصل کریم کنڈی ہے، وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب ہے، ہم ان لوگوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کو بفر زون بنایا گیا ہے، ہم خود لڑاکو نہیں ہیں، جی ابھی بھی جو باہر سے لوگ آئے ہیں اس میں 80% لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے آئے ہیں، ادھر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ادھر سے باجوڑ سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ سوات کے ہیں، کچھ وزیرستان کے ہیں، 2% لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے باجوڑ کے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری زمین کو بفر زون بنایا ہے ان کا لڑائی انتخاب کے لیے۔ کیا گیا ہے۔ سر مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ لوگوں کے علاقے کے جتنے بھی مشران ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ یہ ایک بین الاقوامی لڑائی ہے، ایجنسیوں کی لڑائی ہے، خاد، موساد، CIA، ISI کی لڑائی ہے، یہ کوئی علاقائی لڑائی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ملک یا قومی مشر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم یہی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ریاست پہ پریشر ڈالیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور ہم جوتے کے پالش سے لے کر بالوں کی شیمپو تک ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں۔ حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہماری بھی کچھ حقوق ہے۔ ہماری جو حقوق ہے اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حکومت ہمیں امن دے گا، ہماری جان مال عزت کے تحفظ یقینی بنائے گا۔ تو ہم جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے ریاست پہ پریشر ڈال رہی ہیں، چاہے وہ ہماری سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، صحافی ہیں، جتنے ہماری طبقات ہیں، ہم ریاست پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ ہمارا جو بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ سر باجوڑ کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپریشن کا شروعات جو ہے اس کی وہ ہو گئی ہے، تو باجوڑ کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ باجوڑ کے عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ہم مزید بھی پرامن جدوجہد کریں گے۔ پرامن جدوجہد کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اور اگر ہم نے بندوق اٹھا لیا یا آئین اور قانون سے ہٹ کے ہم نے کوئی جدوجہد کیا، اس کا ہمیں الٹا نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اخندزادہ چٹان صاحب موجود تھے، ان کے ساتھ جو ہے باجوڑ کے امن کے حوالے سے اور پوری پختونخوا میں جو اس وقت بدامنی کی جو لہر اٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔